जी मेरे CSWT स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बार है। हमारी चल रही है आरंभ सीरीज और आज मैं करने वाला हूं शुरुआत अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस की। जी हाँ मेरे बच्चों, हमने बढ़िया से अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, पॉलिसी सब पढ़ लिया था और आज हमारा CSWT में मेनली शुरू करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। बोले तो स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या होती हैं सर हमारी जितने भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएगा मेरा बच्चा। तो अगर बच्चे बिल्कुल शुरू से अगर मैं स्टार्ट करूं तो आज हम लोग स्टार्टिंग से इनिशियली अपना स्टार्ट करेंगे। पहले आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट मौका है मेरे बच्चे आपके पास कि अगर आपकी 11th 12th में बेसिक्स कमजोर हैं या कहीं ना कहीं 11th में मेरा बच्चा स्किप कर गया था, नहीं आता डेबिट क्रेडिट, नहीं आती जनरल एंट्री, तो बेटा आज है हमारे पास मौका, मैं आपको एकदम अच्छे से कराता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अगले स्टार्ट करेंगे जर्नल, ठीक है। लेकिन जर्नल से करने से पहले आज का लेक्चर बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन मेरे बच्चों आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले अपना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिक स्ट्रक्चर से। मतलब हम लोग एक इंट्रो लेते हैं कि अकाउंट्स में ये डेबिट क्रेडिट कहां से आ गए सर। तो एक बेसिक, जैसे मैं हमेशा करता हूं, एक ब्लैंक शीट उठाता हूं और वहां से अपने बच्चे को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो अभी इन पे बाद में आते हैं, स्लाइड पे बात पे पहले शुरू करते हैं। नॉर्मल सी बात सुनो ध्यान से। हमने फर्स्ट चैप्टर, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन, वहां पे हमने क्या बात की थी कि अगर कोई भी बिजनेस है मेरे बच्चे, उसको अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है या अपनी बैलेंस शीट बनानी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, तो उसे अकाउंट्स के कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हम अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग करने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, याद करो, आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, हम लोग अपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, वो रही मनी में, इन मेजर मनी में, बढ़िया, ये काम नॉर्मल है। उसके बाद क्या मैं इन सारी बातों को दिमाग में रख सकता हूं मेरे बच्चे? नहीं, हम इनको रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग कहां करते थे, याद करो, भूल गए क्या सर? अगर छोटा बिजनेस तो जर्नल और बड़ा बिजनेस तो सब्सिडरी। उसके बाद मैं आगे स्टेप बढ़ता था, मैं कहता था अकाउंटिंग के बाद हम लोग एक बार जर्नल एंट्री कर लेंगे तो हम उनके ग्रुप बनाएंगे जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन है, जैसे कि सेल, जैसे कि परचेज, जैसे कि सैलरी, रेंट, इन सब के एक ग्रुप बनाएंगे जिसे हम क्लासिफाई करेंगे और उन ग्रुप को प्यार से नाम देंगे लेजर्स। बहुत बढ़िया। एक बार अपने ग्रुप बन गए तो उनको समराइज करेंगे, याद है? हाँ सर बिल्कुल याद है, समराइज करेंगे। समराइज करने के लिए हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से ही फाइनली हमारे पास दो चीजें बनेंगी सर जी, प्रॉफिट एंड लॉस जिससे हमारी इनकम एक्सपेंस पता चल जाएगा और बैलेंस शीट जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं बोलूं, अकाउंटिंग तो इसके बाद भी चलती है पर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इस पूरे चैप्टर में मैं तेरे बाबू, मेरे बच्चा, हम यही सीखने वाले हैं। पक्का? डन? पक्का? तो आइडिया मिला कि हम जो पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं अब उसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। अब प्रैक्टिकली जब करने जाता हूं तो क्या आइडेंटिफिकेशन इज अ माई वर्क? नहीं, ये तो हम देख के ही बता लेंगे कि हमारी कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसे मेजर मनी में कैसे करना है। बट नाउ क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग से कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो मेरी अकाउंट्स में एक लाइन लिखी होती है कि हम सारी बिजनेस को, ऑल बिजनेस, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेरे बच्चे, हम जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड थ्रू जनरल। ऑफ कोर्स पहले जनरल की बात करते हैं फिर सब्सिडरी की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या सर आप जनरल पढ़ाने वाले हो? नहीं। तो सर ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एक खास लाइन लिखी होती है, हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जनरल में, पर मेरे बच्चे हम बोलते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अभी सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है? हम कहते हैं बेटा सिस्टमैटिक मैनर का मतलब है हमारा एक सिस्टम, ऐसे नहीं कि हमने सोचा अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें जनरल बनाना है, हमने कहा बढ़िया कोई टेंशन नहीं है, जनरल में एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे, नॉर्मल तरीका। ना ना, एक प्रॉपर सिस्टम है मेरे बच्चे, एक प्रॉपर सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? एक फॉर्मेट है और कुछ रूल्स हैं। क्या बोला? एक फॉर्मेट है और कुछ रूल्स हैं। फॉर्मेट अगली क्लास में सीख लेंगे जब जर्नल पढ़ना सीखेंगे। आज सीखने रूल्स कि जर्नलाइज करने की
एंट्री रिकॉर्ड करने का जो फॉर्मेट है वो तो बाद में सीख लेंगे, लेकिन क्या रूल्स हैं जिनके मदद से हमें ये रिकॉर्ड करना है, प्लस माइनस नहीं, इन्हें ही हम बोलते हैं बाबू, ये जो रूल्स हैं इन्हें बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैं आज आपको ये रूल्स सिखाने वाला हूं कि हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। बच्चा कह रहा है मुझे पता है, पर बाबू मेरे सामने कुछ ऐसे बच्चे ही बैठे हैं जो हो सकता है साइंस साइड से हो सकता है जिन्होंने अच्छे से ना पढ़ा, और तूने भी अगर पढ़ा है ना, तेरे को लगता है, तो थोड़ा सा एक बार वेट कर ले, फर्स्ट और लास्ट टाइम शायद कुछ नया मिलेगा। ऑफ कोर्स 101% तुझे नया पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जो तू 11th में पढ़ के आया है वो बेसिक था, मैं थोड़ा एडवांस पढ़ाऊंगा। जी सर, कोई टेंशन नहीं है। दैट मीन्स एक बार दोबारा से बात करते हैं। हम कहते हैं हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाएंगे उसका नाम है जर्नल। पर हम जर्नल में ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे वो एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टम से करेंगे, जिसमें एक फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट को हम बाद में सीखेंगे जब अगले वाले लेक्चर में जनरल शुरू करेंगे। आज हम सीखेंगे उस सिस्टम के रूल्स की। भाई रूल्स क्या हैं सर? ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। जी हाँ, ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं रूल्स। अगर मैं शुरू करूं तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखने का, मेरे बच्चे, डेबिट एंड क्रेडिट को सीखने का हमारे पास बाबू, हमारे पास दो तरीके। कितने तरीके हैं? दो। सर एक होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब पुराना तरीका, जिसे आप बचपन में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हो। सब लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं। और एक है हमारा बेटा जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में, मेरा बच्चा कहता है क्या हम पुराने तरीके ही पेट करेंगे? नहीं, तो उसके लिए है मॉडर्न। मॉडर्न बोले तो मेरा आज का तरीका। तो दो तरीके हैं इन रूल्स को सीखने का, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। सुनते रहना आराम से, कुछ नहीं करना, मैं सब लिखवा दूंगा, और सब पीपीटी आपको अपने डीसी लाइन वाले ऐप पे जाओ, वहां पे फ्री मटेरियल मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं है, मेरा बच्चा बस बैठ के सुने मेरी बात। हाँ जी, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्या होते हैं, आराम से सुनना, आराम से सुनना। गोल्डन रूल्स क्या हैं इसको मैं अलग स्लाइड लेके एक बार में समझाता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल तरीके में हम क्या करते हैं बेटा, हम कहते हैं अकाउंट्स में जितने भी अपने आने वाली ट्रांजेक्शन्स, हम कुछ भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उन ट्रांजेक्शन से अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे सेल करा तो सेल अकाउंट, सैलरी पे करी सैलरी अकाउंट, कैश आया कैश अकाउंट, मशीन आई मशीन अकाउंट, परचेज किया परचेज अकाउंट, बिल्डिंग आई बिल्डिंग अकाउंट, हर चीज का एक अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है भाई, खोल दो अकाउंट, बहुत बढ़िया, खोल दिया मेरे बच्चे अकाउंट। अब मेरी अकाउंट्स कहती है कि हम उन अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बचपन में 3 पार्ट सुने ना, सुन ले मेरे बच्चे, सुन ले। पहला हम बोलते हैं कुछ अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। और कुछ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल। क्या? इम्पर्सनल अकाउंट, जिससे ऑफ कोर्स आपकी टीचर दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, वो डायरेक्टली यही पढ़ाती थी। इसे बोलते थे रियल अकाउंट, और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट, एक रियल और एक नॉमिनल। अब मैं इन्हीं को समझाने वाला हूं, ये 3 चीजें जो मेरे काम की हैं, इन्हीं 3 पर 3 रूल है हमारे। ठीक है, पर पहले समझो पर्सनल और इम्पर्सनल क्या होता है। आराम से मेरे साथ बच्चा सुनिए। जब भी मैं किसी भी अकाउंट्स का नाम लेता हूं बेटा अकाउंटिंग में, तो आप जस्ट फील करो कि आपको उस अकाउंट्स के पीछे क्या इमेजिन हो रहा है। जरा मेरे साथ प्रैक्टिकली सीखो। मैंने बोला मशीन अकाउंट, तो क्या आपको मशीन के अकाउंट कोई पीछे पर्सन सुन रहे? नहीं, आपको रियल में प्रॉपर्टी मशीन्स नजर आ रही है। पर मैंने बोला कैपिटल अकाउंट, बाबू कैपिटल अकाउंट मतलब मालिक जिसने पैसा लगाया। तो कैपिटल सुनते ही आपको किसका नाम याद आया, किसकी इमेज आई? मालिक की, कि मालिक जी पैसा लगाया। ड्राइंग अकाउंट, कौन? मालिक जो पैसा निकालता है। पर्सनल अकाउंट आर दोस्त जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए। दैट मीन्स मैंने बोला कैपिटल मालिक, ड्राइंग मालिक। मैंने कहा सर जी डेटर वो पर्सन जिससे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर वो पर्सन जिसे पैसे देने हैं। मैंने बोला सर जी मतलब कोई भी, जैसे मैंने बोला राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। इवन आप बोलते हो सर जी हमारे लिए कोई कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब कौन से अकाउंट है? पर्सन। पर्सन इंक्लूड आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब हम पर्सन में भी बेटा 3 कैटेगरी डिवाइड करते हैं बाबू। अगर आप मेरे साथ में आओगे तो हम 3 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होगा बेटा आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव।
रिप्रेजेंटेटिव। अब मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, आराम से सुनो, ठीक है सर, ध्यान से सुनो। जब भी आप कहते हो कि सर मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें एक्चुअल में कोई ह्यूमन बीइंग नजर आ जाए, जैसे कि मैंने नाम दिए बेटा कैपिटल अकाउंट, क्या नाम दिया, कैपिटल मतलब मालिक नजर आ रहा है सर जी, ड्राइंग मतलब मालिक नजर आ रहा है बेटा, डेटर मतलब वो पर्सन जिससे पैसे लेने हैं क्योंकि सामान उधार में बेचा है, क्रेडिटर वो पर्सन जिसे पैसे देने हैं क्योंकि सामान उधार में खरीदा है बेटा, बिल्स रिसीवेबल वो पर्सन जिससे हमने बिल लिखवाए, बिल लिखे हैं जिस पर, बिल्स पेबल बेटा जो पर्सन जिससे हमने बिल एक्सेप्ट किए हैं, राम श्याम वगैरह वगैरह, ये सब कौन से हो गए, नेचुरल पर्सन जिसके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग है। अच्छा सुनते रहना, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा और समराइज भी दूंगा आराम से। आर्टिफिशियल में क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग नहीं है, लाइक मैंने कहा सर जी एक पार्टनरशिप फर्म, एक एलएलपी, एक एक्स वाई जेड कंपनी, मैंने बोला महिंद्रा, मैंने बोला रिलायंस, मैंने बोला अदानी, दैट मींस ये पर्सन नहीं है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये है तो पर्सनल बट दीज आर नॉट नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, और सबसे मजेदार पॉइंट लिखूं यहां पर बेटा बैंक्स। हाँ जी, बच्चों को बहुत डाउट रहता है बैंक क्या है बेटा, बैंक भी पर्सनल है और वो आर्टिफिशियल है। एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये सब क्या कोई पर्सन है, नहीं सर ये ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टीमेट है पर्सनल पर आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं बेटा, पहले नॉमिनल समझो, हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, सुनते रहना फिर मैं एक बार समराइज दूंगा। नॉमिनल अकाउंट्स को हम बोलते हैं बेटा जितनी भी ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस, दीज आर माय नॉमिनल अकाउंट, नाम के अकाउंट है भाई, यहां से कहीं पैसा लेना देना नहीं है, हो गया दे दिया ले लिया। सैलरी अकाउंट दे दी, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज का सैंपल अकाउंट, सैंपल में बांट दिया, डेप्रीशिएशन, बैड डेट, चैरिटी, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब या तो खर्चे या इनकम। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस ऑल इनकम जो हो चुके हैं साल में, वो सारे कौन से अकाउंट है, नॉमिनल। ठीक है, अब उनसे कोई लेना देना नहीं, किसी पर्सन वर्सन, हो गया खर्चा दे दिया, सैलरी दे दी, रेंट दे दी सब। पर यहीं पर एक पॉइंट आता है कि अगर कोई भी इनकम एक्सपेंस के आगे, कोई भी सैलरी रेंट वगैरह के आगे अगर आप आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड जैसे वर्ड यूज कर देते हो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एक्रूड, अनअर्न्ड, अनएक्सपायर्ड, दैट मींस मान लो मैंने कहा सैलरी, सैलरी हमने एम्प्लॉय को दी तो इस सैलरी इज माय एक्सपेंस, पर मैं कह रहा हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब सैलरी अभी एम्प्लॉय को देनी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है एक एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी अभी बकाया है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट हमारा नॉर्मल खर्चा है, पर अगर वो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को जिसे पैसा देना है। प्रीपेड कमीशन, कमीशन नॉर्मली देता तो खर्चा है, लेकिन प्रीपेड मतलब एडवांस में देके बैठा हूं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंट को जिससे काम निकालना है। दैट मींस अगर आप किसी भी खर्चे और इनकम के आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड हो गया, मान लो प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया बेटा, अनअर्न्ड हो गया, अनएक्सपायर्ड हो गया, ऐसे कोई भी वर्ड अगर किसी पे लगा देते हो तो वो अकाउंट बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अच्छा ठीक है, तो ऑल इनकम एक्सपेंस ये हो गए, अगर नेचुरल पर्सन है तो नेचुरल, आर्टिफिशियल है तो पर्सन, और अगर खर्चे इनकम पे अगर कोई हमने प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लगा दिया तो ये। अब रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, बस एक पॉइंट और सुन लो, रियल अकाउंट इज अ रियल प्रॉपर्टी, ये हमारे बिजनेस की रियल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे बताओ, मैंने बोला मशीन, तो क्या आपको कोई पर्सन नजर आ रहा है, मशीन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रही है, मशीन। मैंने बोला फर्नीचर, क्या नजर आ रहा है, फर्नीचर, सोफा चेयर वगैरह। मैंने बोला बिल्डिंग, क्या नजर आ रही है, बिल्डिंग्स। मैंने बोला कैश, रोकड़ा नजर आ रहा है, पैसा ही पैसा नजर आ रहा है। दैट मींस सर आपकी जितनी भी कैश है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई और इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह, ये सारी एड्स एक्स्ट्रा बेटा कौन सी एसेट होती है, रियल एसेट। हाँ, पर सर ऐसे तो बात समझ नहीं आती, सर ऐसे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया याद करना, कैसे याद करेंगे मेरे बाबू, सुन ध्यान से, तो देख 5 चीजें हैं पहले याद रख, देख ये मैं अब समराइज कर रहा हूं, आराम से सुनियो। 5 चीजें हैं,
सर एसेट्स, अकाउंट्स इन्हीं 5 चीजों पे टिका हुआ है, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम, एंड देन आ गया मेरा 5वां नंबर एक्सपेंस। ठीक है, ये 5 हमारी मेन चीजें बेटा, ये 5 हमारी मेन बिजनेस की चीजें हैं जो हमारे को समझ आती है। एसेट्स मतलब हमारी एसेट्स जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह है, लाइबिलिटी उधार, कैपिटल मालिक का पैसा, इनकम हमारी आय और एक्सपेंस हमारा खर्चा। अब मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, हम ना सिंपल बोलूं तो मैं कहूं जितना भी इनकम एक्सपेंस है बोले तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, उसमें जो भी आइटम आता है वो सारे हमारे कौन से अकाउंट है, नॉमिनल। मतलब सारे इनकम एक्सपेंस कौन से, नॉमिनल। जितनी भी लाइबिलिटी और कैपिटल है बाबू, लाइबिलिटी मतलब उधार, उधार ऑलवेज किसी ना किसी पर्सन को देना होगा या ऑर्गेनाइजेशंस को देना होगा। मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने राम से लोन लिया है, मैंने क्रेडिटर से पैसा उधार ले, सामान उधार ले रखा है, मुझे एम्प्लॉय को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, जितना भी लाइबिलिटी और कैपिटल है दीज आर पर्सनल अकाउंट, ऑलवेज पर्सनल। अब बचा बस एसेट। बेटा एसेट में कुछ पर्सनल होती हैं और कुछ रियल होती हैं। जो एसेट्स हमारी रियल प्रॉपर्टी हैं जिनको देख के आपको फील आता है कि हाँ भाई ये हमारी वो एसेट हैं जो हमारे बिजनेस को मेंटेन कर रही है, मतलब अगर उनको देखा जाए तो उनके पीछे आपको कोई पर्सन खड़ा हुआ नहीं दिखेगा, आपको रियल में एसेट्स दिखेंगे कि हाँ भाई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। लेकिन अगर डेटर वेटर की बात करूं, बीआर की बात करूं, इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करूं तो हाँ ऑफ कोर्स आपको नजर आ सकता है पर्सनल। क्लियर है नॉर्मली। अब बात करते हैं बेटा, एक रूल हो गया पर्सनल अकाउंट का, एक रूल हो गया रियल का, और एक हो गया नॉमिनल। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, आराम से सुनना और काम खत्म। रूल नंबर 1 क्या कहता है, कहता है पर्सन से आप क्या काम करोगे बाबू, पर्सन से आप क्या करोगे, किसी भी पर्सन से क्या होगा, या तो उससे पैसा लेना होगा या उससे पैसा देना होगा। अकाउंट्स में धंधे में क्या करेंगे भाई, तू पैसा दे दे या पैसा ले ले, बात खत्म। तो पर्सनल का क्या बनेगा, सिंपल है, डेबिट द रिसीवर। अगर किसी से पैसा लेना है मेरे बच्चे, अगर मुझे राम से पैसा लेना है तो डेबिट, और श्याम को पैसा देना है तो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बहुत बढ़िया, क्रेडिट द गिवर। तो पैसा लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट। बेटा नॉमिनल रियल अकाउंट क्या बनेगा, रियल मतलब हमारी एसेट्स। अब यहां पर्सन नहीं है, यहां चीजें, मशीन है, तो मशीन का फिर लेना देना नहीं, मशीन आएगी या मशीन जाएगी, चीज प्रॉपर्टी आएगी या जाएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जो आ रहा है बाबू, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट, व्हाट गोस आउट। बात खत्म, सिंपल सी बात, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और रूल नंबर 3 हमारा ये सिंपल है, हम कहते हैं भैया इनकम एक्सपेंस में कुछ नहीं आना जाना, सिंपल याद रखना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स, बेटा सारी इनकम और प्रॉफिट्स क्या होती हैं, क्रेडिट। तो इनकम्स और प्रॉफिट क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो 3 रूल है मेरे बाबू, दीज आर गोल्डन रूल। और बेटा जितनी जल्दी इन रूल्स को याद करोगे उतना मजा आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है ले लो, मैं स्क्रीनशॉट हट गया हूं बाबू, ये पूरा आप लेके रख सकते हो। तो दीज आर गोल्डन रूल, अभी मैं दिखा दूंगा इनकी पीपीटी वगैरह भी, आपको याद रखना है। अकाउंट्स में हम जितने भी अकाउंट होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिनका किसी पर्सन से लेना देना नहीं है, या तो वो मेरी रियल प्रॉपर्टीज होंगी, एसेट्स होंगी, या फिर हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे, इनकम एक्सपेंस होंगे। और तीनों के 3 रूल हैं। पर्सन का लेना देना है तो या तो पर्सन से पैसा लेना होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रॉपर्टी है तो डेबिट आ रही होगी, क्रेडिट जा रही होगी। और इनकम एक्सपेंस है तो खर्चे, खर्चे हमारे हमेशा डेबिट होंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। ठीक है, पर बच्चा कह रहा है सर व्हाट अबाउट हमारा क्या करोगे, हम जो मॉडर्न बच्चे हैं इनका क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच भी तो सिखाओ। मैंने कहा ले बाबू, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम कहते हैं अकाउंट्स में टोटल 5 चीजें। कितनी चीजें, 5 मैंने लिखी है अभी अभी, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या। सबसे पहली चीज बेटा एसेट्स, दूसरी लाइबिलिटी, तीसरी कैपिटल, तीसरी कैपिटल, चौथी इनकम, चौथी इनकम, और पांचवी एक्सपेंस, पांचवी एक्सपेंस। और हर किसी के इन्होंने रूल बनाए हैं। इनकम एक्सपेंस का अलग रूल है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, वो कहते हैं भैया इनके हिसाब से हम रूल बनाएंगे। आपने बचपन में आपके टीचर्स वगैरह ने पढ़ाई भी होंगे, एसेट आएगी तो डेबिट, एसेट जाएगी तो क्रेडिट। हम कहते हैं ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल छोड़ो, हम 5 चीजों की बात करते हैं। एसेट्स का क्या होगा, लाइबिलिटी का क्या होगा, कैपिटल का क्या होगा, इनकम का क्या होगा, कैश। पर मैं कहता हूं, मैं 5 में से बढ़िया सा मैं कहूंगा बाबू छोड़ो 5, ये बचपन की जिंदगी। हम कहेंगे हम इन 5 को 2 पार्ट में समराइज करेंगे। बेस्ट तरीका, याद करो, बात खत्म। 2 पार्ट में 2 रूल सीखेंगे। एक है मेरा एई
मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सिर्फ दो रूल सिखाऊंगा मैं, एक ए बोले तो अक्षय कुमार वाला एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों का एक रूल चलेगा, और दूसरा आएगा LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, इनके रूल एक चलेंगे। मतलब 5 को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, भाई भाई इधर आ जाओ, भाई भाई उधर चले जाओ, क्लियर है। और सिंपल हमने बोला मेरे बच्चे, जो एसेट और एक्सपेंस है उनके 2 रूल बनेंगे। जब भी कोई एसेट या खर्चा आएगा, सीधा रूल आएगा तो डेबिट, और अगर जाएगा कम होगा, कोई एसेट्स आ रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट जा रही है, क्रेडिट, खत्म। बचपन में यही सबसे ज्यादा आपको पॉपुलर होता था, आप यही सीखते थे। और आप कहते थे लाइबिलिटी इनकम कैपिटल LIC उल्टा चलेगा। भाई 36 का आंकड़ा है इससे, और इसका 36 का आंकड़ा है बाबू, 36 का आंकड़ा है। देखो हिंदी में 36 चल गया, 3 इधर और 6 मुंह करके बैठे हैं एक दूसरे की तरफ, तो इधर जाएगा तो मैं इधर। दैट मींस हमने बोला अगर लाइबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो बाबू डेबिट नहीं, उल्टा चलेंगे, क्रेडिट। और अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो बच्चे हम कहेंगे डेबिट। इसका मतलब जस्ट अपोजिट। बेटा याद तो रखने पड़ेंगे, रूल्स एक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है, और सिंपल रूल है यार। ए को याद रख लो, एसेट एक्सपेंस, एसेट आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट। LIC जस्ट इसका उल्टा, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, आई तो क्रेडिट और गई तो डेबिट। खत्म हो गए हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों अप्रोच करा दी मैंने, ये नहीं मॉडर्न अप्रोच और 4E गोल्डन। एक बार आ जाओ, पीपीटी दिखा देता हूं बच्चे, बेकार सा काम अपना पीपीटी का। लो भाई ये लो, जल्दी से पीपीटी देख लो फटाक से, ठीक है। हाँ जी, कह रहा हमारा पहला तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच, हम इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी बोलते हैं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मैंने तो पर्सनल की भी कैटेगरी बना दी। नॉर्मली आप याद रखोगे ये वो अकाउंट होते हैं जो किसी ना किसी पर्सन को, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, सोसाइटी, बैंक, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। ये हमारे बिजनेस की रियल प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी ऑल इनकम और ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये कैटेगरी अलग है। तो सारे इनकम एक्सपेंस बेटा यहां आ जाते हैं। जो भी लाइबिलिटी और कैपिटल है, लाइबिलिटी और कैपिटल है वो हमारी यहां जाती है। एसेट में कुछ एसेट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं वो, और बाकी जो एसेट बची वो यहां। तो एसेट की 2 कैटेगरी हो जाती है, इनकम एक्सपेंस अलग, लाइबिलिटी कैपिटल अलग, क्लियर है, पक्का, डन 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 डन। अब इन पे रूल आ जाते हैं, देखो सर एग्जांपल छोड़ो। डेबिट द रिसीवर, पहला रूल, पर्सन से पैसा लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट, और खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच इन्हें हम लोग बोलते हैं बाबू, ये रहे हमारे गोल्डन रूल, ये हमारे गोल्डन रूल है। मॉडर्न अप्रोच के नाम पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पहला रूल हो गया ए, प्यार से क्या बोलेंगे, एसेट और एक्सपेंस। लो भाई प्यार से क्या बोलेंगे, एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस, क्लियर है, ए। और इसे बोलेंगे लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, LIC। तो इसमें अगर एसेट आ रही है तो डेबिट, एसेट जा रही है तो क्रेडिट, और जस्ट इसका उल्टा चलेगा बाबू, ये उल्टा चलेगा, ये इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट, खत्म, पक्का। तो ये हमारे ट्रेडिशनल और ये हमारे मॉडर्न अप्रोच दोनों हो गए। एक क्वेश्चन कराओ सर, बिल्कुल मेरे बच्चा आजा। कह रहा है इसमें क्लासिफाई कर दो, कैसे कैसे क्लासिफाई करना है सर। कहता है एक तो आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से कर दो, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये क्या होती है बच्चे, अभी के लिए मान के चल अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब मॉडर्न, क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे बात, मॉडर्न अप्रोच। दोनों अप्रोच से बताना है। ले भाई एक तरफ ट्रेडिशनल और एक तरफ मॉडर्न, करें काम शुरू। बता, रेंट आउटस्टैंडिंग पहला। अब रेंट खाली होता तो खर्चा है, रेंट खाली हो तो एक्सपेंस नॉमिनल है, पर आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी देना है, और ये देना है तो मतलब किसी को देना है। आउटस्टैंडिंग मतलब भैया ये हो गया पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में भी अगर मैं अंदर चला जाऊं तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। क्यों, क्योंकि इसमें लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको देना है। एज पर द मॉडर्न अप्रोच ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि देना है, डन। क्लोजिंग इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री मतलब मान लो मैं ये पेन बेचता हूं, ये मेरा सामान है, अब ये मेरा गुड्स है, इस साल के एंड में जितना पड़ा है दिस इज माय क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अगर मैं देखूं जाए तो क्लोजिंग स्टॉक में मुझे लोग नजर आ रहे हैं या मेरे रियल में सामान नजर आ रहा है, तो मेरी ये रियल प्रॉपर्टी है, दिस इज माय रियल अकाउंट, दिस इज माय रियल अकाउंट। और बेटा ये मेरी एसेट्स हैं, ये हमारी एसेट है, दिस इज मॉडर्न अप्रोच, ये मॉडर्न है और ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल है। सेल्स हमारी इनकम है, नॉमिनल, सीधा बोलूंगा भाई ये नॉमिनल अकाउंट है, और इधर बोलूंगा ये हमारी इनकम है, ठीक है भाई। आगे चलो बेटा, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा करा है, बैंक में FD कराई है, इन्वेस्टमेंट करी है, बैंक
रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो दिस इज पर्सनल अकाउंट। और इसे भी बोलूंगा हाँ रिप्रेजेंट करती है, मतलब आर्टिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रही, आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल है तो हमारी एसेट ही बेटा, क्योंकि ऐसा पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा है बैंक में, एफडी है। कैश ओहो हो भाई साहब रियल एसेट है, क्या ही बोलूं, रियल अकाउंट एसेट है। ठीक है बेटा, बेड डेप्ट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। ठीक है अगला बोलो सर जी कैपिटल, कैपिटल तो सीधा मालिक को रिप्रेजेंट करती है। पर्सनल, नेचुरल पर्सन बोलूंगा भाई, नेचुरल पर्सन, नेचुरल मालिक हमारा ह्यूमन बीइंग है, पर्सनल है। और बाबू ये तो कैपिटल है, इसको क्या ही बोलना है। ठीक है उसके बाद हमारी सेल टैक्स, अब सेल टैक्स बोले तो जीएसटी, मान के चलो इनडायरेक्ट टैक्स, पहले सेल टैक्स हुआ था, अब जीएसटी हमारा खर्चा है भाई, हम सामान बेचेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स देना पड़ेगा, अगर टैक्स दे दिया है तो खर्चा है, पर अगर पेबल है तो पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग है तो भाई ये पर्सनल हो गया, और पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया, और देना है तो लाइबिलिटी हो गई। बहुत बढ़िया सर जी ट्रेड रिसीवेबल, डेटर है पर्सनल, बेटा डेटर पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन है, और ऑफ कोर्स हमारी एसेट है क्योंकि पैसा आना है। बहुत बढ़िया। डेप्रीशिएशन खर्चा है भाई, नॉमिनल अकाउंट खर्चा है, देखते ही नॉमिनल अकाउंट, और हमारे लिए एक्सपेंस है। बहुत बढ़िया सर जी ड्राइंग, मालिक ने पैसा निकाल लिया, पर्सनल अकाउंट, मालिक कौन है, नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, यहां हम इसे बोलेंगे खर्चा है, क्योंकि भैया हमारे लिए मालिक पैसा निकाल के ले जा रहा है, तो ड्राइंग इज माय एक्सपेंस। ठीक है जी डन है, बस इतना ही है हमारा आज का लेक्चर, इसी में हम इसे रैप करेंगे। दैट मींस ये हो गए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बढ़िया से मैंने गोल्डन रूल और आपको मॉडर्न अप्रोच सिखा दिए, एक क्वेश्चन करा दिया, अगली क्लास में शुरू करेंगे जर्नल, मतलब बढ़िया से हम जर्नल एंट्री शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, कमेंट करा करो, प्यार दिखाया करो, बताया करो कैसा लगा लेक्चर, एक नालायक मेरे को कमेंट नहीं करता, कमेंट चलो जी बाय बाय।